हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? अच्छा ये बताएँ मुझे आप लोग कि जो है वो जो जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो इसके अंदर जो है वो 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग स्पॉट और दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेड। देखिए स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड में ये डिफ़रेंस होता है कि स्पॉट जो होती है ना थोड़ी-सी सिक्योर और स्लो होती है, सिक्योर एंड स्लो। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका 100% जो है वो आपका अपना कैपिटल जो है ना 100% यानी 100% लगा होता है। 100% यू कैन यूज़ मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर इसका 1 यूनिट इम्प्रूव होगा ना, 1 यूनिट बढ़ेगा तो आपको 1 ही डॉलर मिलेगा, ठीक है ना? इसमें ये होता है। लेकिन आप इसमें इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका क्रॉस बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें 25 क्रॉस कर देते हैं या क्रॉस 5 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड अभी से करना चाह रहे हैं। 5 महीने बाद की ट्रेड आप अभी से करना चाह रहे हैं, आप अभी से लगाना चाह रहे हैं उसको। देखें कि अब मैं ठीक है। आपको ये बता रहा था कि जो स्पॉट की और जो है वो फ्यूचर की ट्रेड होती है, उसमें ये फ़र्क होता है कि फ्यूचर की ट्रेड में ना टाइम्स बढ़ा सकते हैं आप, कि आपने 25 टाइम्स बढ़ा लें आप अपना या लिवरेज बढ़ा लें, आप मार्जिन बढ़ा लें, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। 5 टाइम्स बढ़ा लें या बाज़ करेंसीज़ ऐसी होती हैं 125 टाइम बढ़ा लेते हैं आप, बाज़ करेंसीज़ ऐसी होती हैं 100 टाइम बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है ना? लेकिन इस ये बहुत रिस्की हो जाती है इसकी वजह से। क्यों रिस्की हो जाती है आप कोई बंदा बताएगा कि क्यों रिस्की हो जाती है? सर जी, लीवरेज जितना ज्यादा बड़ा होगा, लॉस भी इतना ज्यादा है और प्रॉफिट भी इतना ज्यादा है। हाँ, इसको कब करना चाहिए ऐसा कि इसको हम बढ़ा के करें? ये देखो ये वाला सवाल जो है ना ये बहुत गहरा है, ये कब करना चाहिए? इसको आप जो है वो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर कि अगर आप एकदम से बिल्कुल आपको कन्फर्म है कि मार्केट तो अब शूट करनी है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं आप कि क्रॉस बढ़ाएँ। लेकिन क्रॉस भी उतना बढ़ाएँ जितना आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो है वो अभी फ्यूचर की ट्रेड की बात करने से पहले मैं स्पॉट का आपको बता दूँ कि स्पॉट में जो है ना करेंसीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे सपोज़ करो इसके अंदर अगर 1000 करेंसीज़ हैं, तो इसके अंदर जो है ना सिर्फ़ 250 करेंसीज़ होंगी। तो सब सारी स्पॉट वाली करेंसीज़ इसमें नहीं होती हैं। तो स्पॉट में करेंसीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम किस पे ट्रेड करते हैं जिसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो ग्रेटर होता है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है। वॉल्यूम का मतलब ये और ये दोनों मिला के होता है। दिस प्लस कि कितना ऊपर गया आज। आज गया है ये कोई तकरीबन 2000 ऊपर और 2000 नीचे गया, तो 4000 हो गया इसका वॉल्यूम। तो इसके आगे अच्छा, वॉल्यूम चल रहा करेंसी के आगे जो वॉल्यूम लिखा हुआ रहता है उसके हिसाब से करेंसी की जो है ना रैंकिंग होती है। जो बहुत सारे महीनों में जो है ना वो रैंकिंग बीटीसी की हमेशा ऊपर रही है। आपने देखा था पहले बीटीसी सबसे ऊपर हुआ करता था, फिर इथेरियम हुआ करता था। अगर आप कुछ महीने पहले देखें तो हमेशा बीटीसी सबसे टॉप पे होता था। तो अब बीटीसी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। जैसे फर्ज करो बीटीसी 50,000 पे पहुंच गया आराम से, उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ किसी दिन वो 5,000 इंक्रीज हो गया। फर्ज करो किसी दिन 5,000 इंक्रीज होता है वो, तो 5,000 इसका परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप 5,000 का परसेंटेज निकालें है। तो बिल्कुल। 5,000 का परसेंटेज जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा इससे 50,000 से। जितना अगर फर्ज करो कि कोई और करेंसी जैसे बीएनबी हो गई या इथीरियम हो गई, वो बढ़ेगी। अब इथीरियम फर्ज करो कि इथीरियम इंक्रीज होता है कोई 700 से इंक्रीज होके और जो है वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया 1800 पे। 1800 पे, ठीक है ना? 700 से इंक्रीज होके वो 1800 पे पहुंच गया, 700 से इंक्रीज होके 1800 पे। तुम देखो ये डबल से भी ज्यादा हो गया, तकरीबन 250% हो गया। तो इसलिए वो ऊपर आ रहा होगा, उसमें रैंकिंग में ऊपर आ रहा होगा इथेरियम। और जबकि जो है ना वो दूसरा वाला जो है वो नीचे आ रहा होगा, जो बीटीसी है वो नीचे आ रहा होगा। तो वैसे देखने में लगेगा ये 5,000 ऊपर चला गया, अभी 45,000 पे था। तो जो है वो मैं ये कह रहा था कि जो है ना इसके अंदर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से जो है ना वो इसका वॉल्यूम जो है वो वेरी कर रहा होता है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है और किसकी परसेंटेज कम है। तो अब सबसे पहले तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि जो आप लोगों में से जितने भी ट्रेडर हैं सारों को स्पॉट का पता है। सबको पता है ना स्पॉट का, कि बिल्कुल। स्पॉट में किस जी तरीके सर। से ट्रेड करते हैं। तो जी सर, पता है कोई मुझे। ऐसा बंदा है जिसको स्पॉट का नहीं पता? तो फिर मैं पहले स्पॉट को बता दूं। मैं स्पॉट में होता ये है कि सबसे पहले स्पॉट को देते हैं, इसमें बहुत सारी करेंसीज हैं। फर्ज करें कि 1 2 3 4 5 बहुत सारी करेंसीज आ रही हैं।
तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्पॉट पे ट्रेड करनी है और किस करेंसी में ट्रेड करनी है? ट्रेड ऐसे करें कि आप जो है वो ट्रेड महीने के लिए करें, एक दिन के लिए नहीं करें। लेकिन एक बंदा होता है वो एक दिन में अमीर होना चाहता है, एक दिन में अमीर होगा, तो एक दिन में अगर अमीर होना चाहता है तो वो एक दिन में अपना 100% बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। तो वो एक ही दिन में -100% भी तो हो सकता है ना, सही है ना। जी सर, जी सर। तो अब एक दिन में या एक हफ्ते में या आप एक वीक वाली भी ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप 15 दिन वाली भी ट्रेड कर सकते हैं, 15 डेज वाली, और फिर उसके बाद आप 30 डेज वाली भी कर सकते हैं, 30 डेज वाली भी कर सकते हैं। तो ट्रेड करने का क्या तरीका होता है कि आप जो है ना ये चेक करें कि आपने जो है ना अपने एवरेज अपने अमाउंट को कितने दिन में इस अमाउंट को 2 टाइम या 3 टाइम करना है। ये बहुत आसानी से आपका अमाउंट 2 टाइम या 3 टाइम हो जाएगा। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप किसी को अपना अमाउंट हवाले करें वो आपको 2 टाइम या 3 टाइम दे दे, ऐसा ही है ना। मैक्सिमम दे देगा जी आपको सर। 10, मैक्सिमम अगर वो दे देगा ना 10% दे देगा, 10% दे देगा या 15% दे देगा, चलो बहुत बहुत उसने दिया ना आपको अपने बिजनेस करके 15% दे देगा। लेकिन इसके अंदर आप कम से कम भी अगर आप करेंगे ना तो 75% से लेकर अगर आपको ट्रेड कर रहे हैं तो 100% आप एक महीने में आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो जी एक हफ्ते में कर लेते हैं। इस स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्पॉट के अंदर इतना स्कोप है। लेकिन वो स्कोप कैसे जी है सर। कि आपने रोज ट्रेड नहीं लगानी है, आपने रोज ट्रेड नहीं लगानी है और एक ही करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं लगानी है। आपके पास अगर $100 है ना तो उसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में 5 टॉप करेंसीज के अंदर ट्रेड करो, 5 टॉप करेंसीज के अंदर ट्रेड करो। और जो है वो एक फीलिंग्स होनी चाहिए। बीएनबी की क्या फीलिंग्स है आप लोगों की? बीएनबी की सबसे अच्छी फीलिंग्स है ना बीएनबी की। जी सर। यार बीएनबी जो है ना जी वो सर बिल्कुल। एक जगह पे है, 199 पे बीएनबी को मैं बोल बोल के थक गया लड़के को, बीएनबी यार बाय कर लो, सपना अपना सब पैसा फ्यूचर व्यूचर से नहीं आती ट्रेड करनी, सिर्फ बीएनबी में डाल दो, कुछ भी नहीं करो, ठीक है ना। नहीं डाल रहा, नहीं डाला बीएनबी के अंदर, नहीं मैं तो फ्यूचर में ट्रेड करूंगा। मैं कहता हूँ कि अगर वो बीएनबी में आपने पैसा डाला है, एक हफ्ते पहले भी डाला, तो अभी बीएनबी कहने 245 पे कितने पे है? देखेंगे 30 पे, आप लोग। 230। 230 पे है, ठीक है। चलो 230 पे भी है, 230 पे भी बीटीसी नीचे आया हुआ है यार, जब जाके 230 पे हो, है ना। बीटीसी तो अभी नीचे है ना। जी सर। अभी बीटीसी जब शूट बिल्कुल। करेगा रात को और ये 50-52 हजार पे बीटीसी होगा तो ये डेफिनेटली ये 260 होगा या नहीं होगा? यस सर। तो मैंने उनको सर यही थ्री लगा के, नाइनटी हाँ वो तो आप थ्री मैक्सिमम सिक्सटी बता से रहे हो वापस आया है। हाँ 360 से वापस आया है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की। अभी अभी ये जो है ना वो 2-4 दिन में 260 होने के कोई मुसीबत है इसके अंदर? हो सकता है ना 260 2-4 दिन में? नहीं नहीं, इजीली पॉसिबल है, सर। पॉसिबल। इजीली हो जाएगा ना। जी सर। तो ये 260 कब होगा? ये 260 जब होगा जब बीटीसी ऊपर पहुंचेगा। ये सब बीटीसी को फॉलो करते हैं। अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो आपने ट्रेड स्पॉट में नहीं करनी है। बीटीसी जर्क मार के अच्छा। ऊपर पहुंचा हुआ है ना तो आपने स्पॉट में ट्रेड नहीं करनी है। स्पॉट में ट्रेड कब लगानी है आपको? जिस दिन बीटीसी जब बीटीसी नीचे जा रहा। जब बीटीसी ने जर्क नीचे मारा है तो, जब जब डाउन ट्रेंड मारा उसने, जब हम किसी दिन सो के उठते हैं बीटीसी नीचे गया हुआ होता है, एकदम से नीचे जर्क मारा होता है। अभी 4 दिन पहले बीटीसी कहाँ पर था? 43 पे था ना। जी हाँ। 2-3 दिन पहले की बात है, जी मैं सर। वहाँ एटीएम की मशीन पे अल्गोरेट सेंटर में खड़ा हुआ था तो वो बीटीसी 43,000 पे मारा था उसने, 43,000 पे। उधर मैं बस उस वक्त अगर मैं एक ट्रेड मार दूं, एक सिर्फ एक ट्रेड 0.01 की, एक ट्रेड 0.01 की फ्यूचर की जो ट्रेड होती है, और ये 43,000 से अगर ये जी सर। 44,000 पे, अच्छा ये जो बीटीसी है 44,000 जाने में ना, 43,000 से 44,000 जाने में शायद मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट लगते हैं, ऐसे ही ना। यस सर। जी सर। यस जिस सर। वक्त ये मूव कर रहा होता है ना 1,000, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये आपके पास बिल्कुल। ये जब 1,000 मूव करेगा ना तो आपको $10 देगा, $10 देगा। ये फ्यूचर के अंदर है, ये फ्यूचर के अंदर। तो $10 गए, एक इसके 1,000 मूव करने में $10 गए आपके, या $10 आए हैं आपके। तो ये इतना आसान नहीं है लॉस होना, आराम से आपका प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर। फर्ज करो ये 500 उठा और $5 शो कर रहा है, ठीक है ना। 500 उठा और $5 शो कर रहा है, आप लिमिट लगा दो ना यहाँ पे। आपने यहाँ लिमिट लगा दी, सेट कर दी 43,100 सेट कर दी आपने। आपने इसी से स्टार्ट किया, या 43,200 एसएल सेट कर दी, तो अब तो लॉस का चांस नहीं है ना।
अच्छा, आप जो बिल्कुल न्यू यूजर हैं उनके लिए क्या है कि आपने किसी से यूएसडीटी बाय किए, फर्ज करें आपने किसी से यूएसडीटी बाय किए, वो बाय कैसे करते हैं $100 के आप जो है वो किसी को अपना P2P के अंदर ले लें, आप P2P के अंदर ले लें आप अमाउंट अपना, और फिर P2P से ट्रांसफर कर लें, ट्रांसफर इनटू स्पॉट पे। या स्पॉट। स्पॉट। तो इसमें ये ना फीस नहीं लग रही है आजकल, ये आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे, हम एड्रेस देते थे, डिपॉजिट एड्रेस, डिपॉजिट और विड्रॉल एड्रेस होता था, वो हम देते थे। इससे पहले उसमें $1 कट रहा है आजकल इसके अंदर, बाइनेंस के अंदर। इसलिए आप लोग P2P रिकमेंड करूंगा। P2P में ईमेल एड्रेस से हो जाता है, ईमेल एड्रेस से हो जाता है। ये ईमेल एड्रेस आप अपना किसी अपने क्लाइंट को देंगे या जिससे मंगा रहे हैं उसको देंगे, वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेजेगा, तो आपके P2P में आ जाएगा। फिर वहां पर क्या ऑप्शन होगा, ट्रांसफर। सर जी ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें। पूछे, क्या पूछ रहे हैं। सर जी ये मुझे पूछ रहा था आया कि जो ईमेल एड्रेस देना है बाइनांस अकाउंट वाला देना है ना। बहुत जाहिर सी बात है यार, वो वरना उसको कैसे पता चलेगा। अपने घर वाला एड्रेस दे दोगे, घर पे लेकर आएगा क्या, बाइनेंस वाला ही देना है यार। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, ओके सर। जिसने बाइनेंस से रिस्टार्ट किया वो देना है ना यार। आ गया सवाल यार एक जबरदस्त किस्म का। चलो अब आगे चलते हैं। तो आपने क्या किया कि वो आपने ट्रांसफर करना है, जैसे ही आपके P2P में शो कर रहा होगा, जैसे आपके दोस्त ने भेजा ना आपके ईमेल एड्रेस, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते हैं ना वो ईमेल एड्रेस पूछता है, वो जो आपने अभी बाइनेंस कर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो पूछता है। वो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम या कितने $20 देने, $30 देने, जो भी वो करके आपने सेंड करके कंफर्म करेंगे, तो आपके दोस्त के अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर वहां से आप स्पॉट में ट्रांसफर कर लें। स्पॉट में ट्रांसफर करते ही आपकी ट्रेड शुरू हो जाएगी। अच्छा, स्पॉट में ट्रेड करने का जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन, बहुत बेहतरीन तरीका जो है ना, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है। वो है कि आप अपने स्पॉट के अंदर जो आप एक के अंदर अगर आप एक ही से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बी एन बी, एक जो है ना वो इसके अंदर एक मेथड यूज कीजिएगा आप, वो मेथड यूज कीजिएगा मार्टिंगल। ये मेथड यूज कीजिएगा मार्टिंगल। ठीक हो गया। ये मेथड किस तरह चलता है कि बीएनबी की जो प्राइस है ना, बीएनबी की प्राइस है अभी अभी इस वक्त कितनी बीएनबी की प्राइस चल रही है, 230। ठीक है ना। चलो मैंने कहा 230 के ऊपर ना मैं बाय कर लेता हूँ इसको, बाय कर लेता हूँ मैं $10 का। $10 का मैंने बीएनबी बाय कर लिया, मेरा है $100, मेरे पास है $100। $100 में से मैंने $10 का ये मैंने बाय कर लिया। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। आपका एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के बगैर जो काम करता है ना, वो आया हुआ पैसा भी खो देता है, और अक्सर औकात वो आया हुआ पैसा खो देता है। वो प्रॉफिट दिखा रहा होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो उसको निकालता नहीं है, कहता है और चाहिए मुझे, लालच करता है। लालच नहीं करना है। ये जो लालच है ना, लालच है और जो इमोशन है, इमोशंस, ये इनको आपने एक तरफ रखना है। इससे ट्रेड नहीं होगी। ट्रेड के दरमियान में ये नहीं होना चाहिए। आपने ट्रेड जब कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड एक कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर जो है ना वो चलता है, जो जितना कंप्यूटर और मशीन बनेगा ना वो उतनी अच्छी ट्रेड करेगा। एक तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का। तो आपने अभी, मैं स्पॉट की बात करूं कि जब मैं स्पॉट में किया करता था स्पॉट, तो मैं स्पॉट में कैसे सक्सेसफुल कैसे था, मैंने इथीरियम पे स्पॉट पे बहुत बनाया है यार। इथीरियम पे मैं स्पॉट पे कब से 500 से लेकर और 1800 तक बहुत बनाया है, वो पूरा ऊपर। अब मैं सेचुरेटेड हो गया हूँ उसके अंदर। अब स्पॉट के अंदर जो है ना वो थोड़ा सेचुरेशन आ गया है। तो स्पॉट में हम कब करते हैं, जब बीटीसी नीचे मारता है तो स्पॉट में करते हैं, जब बीटीसी ऊपर मारता है तो स्पॉट को बंद कर देते हैं और फ्यूचर पे आ जाते हैं। अब हम सेल लगाते हैं। जो सेल की ट्रेड होती है ना फ्यूचर की, वो बहुत जल्दी होती है, बहुत क्विक होती है वो। पूरा दिन जो लोग बाय करते हैं ना, और बाय करके जो ट्रेड हासिल कर रहे होते हैं और प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, वो मैं 15 मिनट के अंदर जो है ना फ्यूचर के अंदर सेल पे हासिल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जाने दो इसको यार। वो जाता है, इतने नखरे कर करके जाता है वो, बार बार नीचे करके, और बार बार वो परेशान करता है आपको, आपका हार्ट बीट तेज कर देता है, आपका सांस फूलने लग जाता है, अजीब हालत हो जाती है। तो वो फिर प्रॉफिट भी देता है तो वो इतना गंदा करके देता है कि आपको बिल्कुल मजा नहीं आता।
तो मैं कहता हूँ उसको जाने दो। जब वो ऊपर जो बिल्कुल चला जाता है ना और वहां से जो टर्न मारता है वो बिल्कुल 100% क्लियर होता है, उधर मैं ट्रेड लगाता हूँ और 10 मिनट के अंदर अंदर वो सेल पे, लोग बाय पे ले रहे होते हैं और मैं सेल पे लेता हूँ। वो कहते हैं हुआ कैसे ये, क्योंकि वो करता क्या है, वो यूं 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 करता है, यूं मारता है, वो ऐसे ही करता है ना ये, फिर जी यूं बिल्कुल। करता है, फिर यूं मारता है। वो मार्केट का ट्रेंड, वो कह रहे हैं, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं ट्रेडर, यार ऊपर का ट्रेंड है, वो कहता है नीचे का ट्रेंड है, कहता है मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, यार ये ऊपर का ट्रेंड है भाई। वो कहता है ये देख ले, ये ऊपर का ट्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम बाय लगा के रखो, और ऊपर का ट्रेंड है तो बार बार लॉस क्यों कर रहे हो तुम, वो तो जाहिर है नीचे आ रहा था तो मैंने काट दिया, मत काटो फिर। यहाँ पे उनकी वो जो है ना रेड लगी, उनकी जान निकल रही है, उनका कैपिटल आधा हो गया, तो यहाँ काटा, पहले यहाँ काटा फिर यहाँ काटा, पूरे दिन के आखिर में कह रहे हैं मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा तो यहाँ से यहाँ तक कितना उठा था यार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना उठा था, कहते यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं उठा। मैंने कहा तो तुम तो कह रहे थे बाय ट्रेंड है, ये अभी भी बाय ट्रेंड है। अच्छा मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है, मैंने यहाँ यहाँ ट्रेड लिया, मैंने एक तो यहाँ पे लिए ट्रेड यार, यहाँ पे सेल लगाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, खलास $10 आ गए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे सेल लगाया और जरा सा यहाँ पे बड़ी ट्रेड लगाई है, यहाँ पे क्लोज कर दिया, प्लस $10 हो गए। फिर ये यहाँ पे ट्रेड लगाई, फिर यहाँ $10 प्लस $10, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होता होगा। तो ये इन्होंने जो है ना यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से यहाँ तक, और वो पूरा दिन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ नहीं लिया। फिर उसने यहाँ पर आने, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ मार दिया रात को, उसने रात को यहाँ आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो कम हो गया, अभी भी बाय ट्रेंड चल रहा है। ये होता है इसके अंदर। सर इस ट्रेड को क्या कहते हैं, बाय और सेल, जो नीचे जाके आप कह रहे हैं रेड लाइन में दिखाई आपने? ये सेल है, ये रेड वाली सेल है, और ये जो ब्लू वाली ये ठीक बाय है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आपने जो है ना, आप लोग अगर इसके ट्रेडर हैं, इसके किसके स्पॉट के ट्रेडर हैं, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने 230 पे बाय कर लिया, सही है ना। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपने अपना टारगेट सेट करें। अब बताएं, आप फर्ज करो कि $10 के ऊपर कितना आप टारगेट सेट करना चाहते हो। प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको $10 के ऊपर? 0.1। नहीं, और कोई $10 पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? सर ज्यादा से ज्यादा $2। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा $2, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये आपका जो रिकमेंडेड प्रॉफिट है ना $10 पे, वो है $1। दस जी डॉलर सर। पे आपकी एक्सपेक्टेशन $1 होनी चाहिए, ठीक है ना। $10 पे $1, ये कितने परसेंट होता है? 10%। हाँ, 10% होता है। तो आप ना इसका 10% निकालो। ये जो आपकी ये जो प्राइस है, जब ये 10% इंक्रीज करेगी तो कहाँ होगी ये? अगर आप इसको 10% इंक्रीज करते हो तो ये प्राइस कहाँ पर होगी? जी सर। ये प्राइस कहाँ पर होगी 260। अगर? हाँ, 200 और शायद 53 पे है ना। यस सर, 253। 253। 253 पे हो जाएगी ना, ठीक है। तो जी सर। आप ना यहाँ पर आप इसमें लिमिट सेट कर दो। ये एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है बाकायदा, इसमें अंधी नहीं चलती इसके अंदर। आपने लिमिट सेट करी है कि जब ये प्राइस 250 हो जाए, 253 हो जाए, तो ये इसको जो है ना सेल कर देगा। तो जब 253 हो गया, ये $10 को सेल करेगा, तो आपका जो कैपिटल है वो $1 बढ़ जाएगा, सही है। अच्छा, अब फर्ज करो कि मार्केट जो है ना वो ऊपर गई नहीं, वो मार्केट तो नीचे आ गई। मार्केट जो है ना वो उल्टा नीचे आ गई और ये आपका $10 का $9 हो गया इसके अंदर पड़े पड़े। और वो मार्केट जो है ना वो तकरीबन आ गई है, मार्केट आ गई आपकी 220 पे आ गई, 220 पे आ गई। चलो ठीक है, आने दो 220 पे। आपने 220 के ऊपर एक और बाय लगाई है, सेट की हुई है बाय लिमिट। बाय लिमिट लगानी आती है ना आपको? जी जी सर। जी, वहां पर आपने वहां लिखे हैं, आप $20 की लगाएं आप। 10 का आपने डबल करना है, आप इसका डबल करना है। तो आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ कि आप खुश रहोगे, दुआएं देंगे मुझे। पहली क्लास में आपको वो जी सर। टेक्निक बता रहा हूँ, वो कहते हैं मार्टिंगर। ये देखो कि मार्केट को ऑब्जर्व करना है रोजाना, आप अपनी कॉपी पे लिखना है कि यार एक हफ्ते तक आपने देखा मार्केट कितने कितने परसेंट उठी थी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ऑब्जर्व करें कि मार्केट कितने कितने परसेंट इंपॉर्टेंट की उठी है। 10 तरह के लोग सिग्नल देंगे आपको कि आज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जाहिर सी बात है यार, दो ही ऑप्शन है ना, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी।
आपने दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करना है। उस स्पॉट के अंदर आपने बाय पे ही लेना है, चाहे वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो चलो ठीक है, पहली दफा आपने लगाया, वो ऊपर नहीं गई, अगर वो ऊपर गई तो $1 हो गया। फर्ज करो वो ऊपर चली गई और आपको उसने $1 दे दिया, तो आप $1 लेके ना, ये $1 लेके आराम से अपने कामों में लग जाएं। तो वो $1 लेने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, उसके मार्केट को 240 से नीचे आने दें, फिर दोबारा लगा दीजिएगा बाद में। लेकिन अगर वो नीचे आ जाती है तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि और मजे की चीज हो गई है अब इसके अंदर और मजे की चीज हो गई है, आपने $20 लगा दिए हैं 220 पे, एक $20 आ गए, अब आपके टोटल कितने हो गए? $30 हो गए। अब आपके $30 हो गए, तो ये 220 से लेकर 230 तक आपको कितना प्रॉफिट देगी, बता सकते हैं आप मुझे? 220 से 230 तक, तो ये 30% प्रॉफिट देगी ना आपको, ये वाली यस देगी। सर। देखो उसका उसका जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा, उसका जो ये नीचे आया था पहले वाले का माइनस खत्म हो जाएगा और दूसरे वाले का प्लस हो जाएगा, यानी पहले वाला 0 0 हो गया और जो दूसरा वाला है वो आपका जो है वो 10% 20 और प्लस 20% बढ़ गया, है ना? 20 है ना, तो 20% बढ़ गया, यानी $2 आ गया। यहाँ तक पहुंचने तक, लेवल आने तक $2 आ गया। और उसके बाद अगर जब 240 पे जाएगा, 240 पे आपकी टीपी है, 240 पे ये तीन हो जाएंगे, तो $1 तो ये देगा, $1 ये देगा, $1 जो है ना वो पहले वाला देगा, ये देगा, और ये वाला $3 देगा। ये कितने उठाओ वहां तक, ये वाला $3 देगा, 1 + $3, $4 होंगे टोटल आपके पास इस तरह से करने में। ठीक हो गया? ज्यादातर हम लोगों का ये चांस मिस होता है, ये ऐसा ही हो रहा है ना कि हम डालते हैं पैसे और वो नीचे आ जाता है, ऐसे ही हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो आपने सारे पैसे नहीं डालने ना इकट्ठे, आपने 10 से स्टार्ट करना है। आप एक महीना ये प्रैक्टिस करके देखें, आपने पूरा महीना ये प्रैक्टिस करनी है, पूरा महीना। देखो एक दिन में नहीं होता, एक दिन आपने $1 कमाया, दूसरे दिन दूसरा डॉलर कमाया, तीसरे दिन कुछ भी नहीं कमाया, 2 दिन के बाद आपने $3 कमाए, फिर $4 कमाए। हर दफा आपने यही करना है, यही प्रैक्टिस रखनी है आपने। फिर $5 कमाए, फिर $2 कमाए, फिर $1 कमाए, ऐसे कर करके जब पूरा महीना गुजरेगा ना, आप ये देखिएगा $50 आपके हो चुके होंगे इसके ऊपर, 50 से $100 हो चुके होंगे ऐसे करके। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बंदा जो है ना वो एक ही दिन में उसको $10 या $20 मिल जाते हैं, तो ठीक है, एक दिन में $20 मिल जाते हैं, $10 मिल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा तो नहीं होता ना ऐसा। राइट। वो एक दिन होता है हफ्ते में, और वो जो बाकी दिनों जो जाते हैं उसका कहाँ से काउंट करेंगे आप? हम लोगों का ये है कि हम लोग जाती हुई चीज जो है ना वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन किसी एक दिन अगर कोई जो है ना वो $10 या $20 आए थे तो हम शोर मचा देते हैं कि भाई मैं तो इतना कमाता हूँ। अबे भाई, पूरा महीने के बाद काउंट करो ना मैं कितना कमाता हूँ, तो पहले दिन बोल दिया मैं इतना कमाता हूँ, एक दिन में मैंने 10 कमा लिए, तो अब मैं महीने में 300 कमाता हूँ, मैं तो 100 से 300 बना लेता हूँ। जब हो जाए ना फिर बताइएगा, आती है इसके अंदर। तो हमारे वाले जो सबको बता देते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, अब तुम भी लोग भी अपने अपने पैसे मेरे पास लगा लो। तो उसमें अगर अच्छा आप ये देखें और नीचे आ गए, ये और नीचे आ गया और ये आ गया 210 पे आ गया। अब बताएं आप 210 पे कौन सी कितनी एंट्री लगाएंगे आप यहाँ पे, बाय लिमिट कितनी लगाएंगे? हाँ, आपने बाय लिमिट लगाएंगे यहाँ 30 नहीं लगाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे 40। 40 नो सॉरी सॉरी, बाय लिमिट, बाय लिमिट के ऊपर कितने डॉलर डालेंगे आप इसमें? 40 सर। 40। $40 डालेंगे। अब आपका ये अकाउंट कितने का था? $100 का था ना, इसमें से कितने चले गए? हाँ $100 में से कितने चले गए? 70। 70 चले गए। ये 70 जाया तो नहीं हो जाएंगे ना यार? कितना चांसेस है अब आपके पास कितना चांसेस है? अब आप बिल्कुल 75। आपके पास बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि मार्केट है यार, मार्केट पहले ऑलरेडी कितने यूनिट नीचे आ चुकी है, मार्केट 10 यूनिट और 20 यूनिट नीचे आ चुकी है। बीएनबी जो है ना वो 210 पे आ चुका है। अब जैसे ही बीटीसी ऊपर मारेगा ना, ये सारे पैसे आपको मिलेंगे, और आपने ये सारी की सबकी सब अब ये जो अब इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो आपकी जो टीपी लगी हुई है, इसके ऊपर टीपी जो लगी हुई है, अब वो 40 नहीं लगी हुई होगी, अब इसके ऊपर टीपी 231 लगी होगी या 230 लगी होगी। सही है?
आगे बात समझ में आए जी? ये नहीं उसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली के ऊपर आपने कोई प्रॉफिट नहीं लेना, पहली वाली के ऊपर रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। जो आपने आपको जो चाहिए ना वो नहीं होने चाहिए, जो मार्केट आपको दे हम सकती है। मिस्टेक यहाँ पे ही करते थे सर, हम सारा लगा देते थे नहीं पहले ना, पे ही। नहीं ऐसा नहीं करना है ना आपको, ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पर जो है ना, जो मार्केट आपको दे सकती है वो लो, जो आपको चाहिए वो नहीं लो। आप देखो मार्केट कैसी चल रही है, और ये भी स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, आप इस ये जबरदस्त टेक्निक है, सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक यही है स्पॉट की, कि आपकी मार्केट और नीचे आ जाती है, 190 पे आ जाती है, जिसपे तौकीर साहब आप कह रहे थे मुझे नहीं ट्रेड करनी है सर, मैं ट्रेड लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं तो मार्केट तो नीचे आई हुई है। एक ये तुम्हारा बेहतरीन पॉइंट था जिसपे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि ट्रेड लगाओ, याद है तौकीर? बिल्कुल सर। तुमने ट्रेड लगाई थी इस पे, इस रीडिंग पे नहीं ट्रेड मैंने लगाई? नहीं थी लगाई सर। इस ट्रेड ने ये मैंने मिस कहा कर क्या लिया पता रात को कितना नीचे आ जाए। यार। इससे नीचे क्या जाएगी यार मार्केट यार, तुम बताओ ना यार, इससे नीचे क्या जाएगी मार्केट? इससे तो ऊपर ही जाएगी ना अब तो। अगर वो इससे नीचे भी चली जाती है तो फिर और लगा दो ना यार उससे। इसको पार्ट्स में अपने ब्रेक करो इसको। अब नेक्स्ट जो एंट्री लगाएंगे आप, वो क्या करेंगे? अब आप कौन बताएगा कि नेक्स्ट एंट्री कितने की लगेगी? सर वो 100% लगाएंगे 35। लास्ट। है 35 की? जो बाकी बच गए हैं, वो एक साहब कह रहे थे हमारे पास बचे ही 30 हैं, तो 100% कहाँ से लगाएंगे? जो बाकी बचे हुए पैसे लगाएंगे। तो वो अब आपका 80 तो नहीं है, कहीं से लाएंगे ना, आपके पास है ही नहीं 80, तो अब कहाँ से लगाएंगे आप? अब ऐसे ही आपने, है, 30 जो नहीं बचे सर, हैं वही जो लगा। हाँ अब जो आपने, बचे हैं वो ही लगाएंगे ना 100%, जो मतलब बचे हैं वही। आप ये कह रहे थे 100% लगाएंगे ना, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं जी जी जी। लगाएंगे, अब नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो फिर क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना, अब बस तीन लगाने हैं। आप मार्टिंगल कहते हैं 3 को, हम्म। 3 में से कोई एक हिट होगी, सही है? पहले पे फेल, दूसरे पे पास, या फिर तीसरे पे पास। 3 चांस है आपके पास, 2 सप्लीमेंट्री होते थे, तीसरा नहीं होता, हाँ। ऐसे ही है। ठीक है ना? तो इसमें तीसरा जो है ना, तीसरे के बाद नहीं लगाएं, या तो आप इसमें गैप कर दो ना यार, ये 230 है तो इसको ऐसा कर दो 210। आप लोग ना ये वाला मेथड फॉलो करें, फिर आप ये देखिएगा कि पूरा महीना आपने ये मेथड फॉलो किया ना, फिर क्या रिजल्ट निकला। आप लोग हमेशा एक बात याद रखें कि जो बीटीसी के ऊपर ही बात हो रही है, तो पूरी दुनिया बात बीटीसी की करती है, लेकिन पीछे से ट्रेड किसी और पे कर रही होती है, सही है? आपने भी ऐसे ही करना है। आपने ऑब्जर्वेशन बीटीसी की करनी है हर टाइम। मैं भी बीटीसी की बात कर रहा हूँ कि यार बीटीसी आज ऊपर चला गया, बीटीसी नीचे चला गया, कि ये सारे के सारे बीटीसी को ही फॉलोअर हैं, ये सारे फॉलोअर हैं बीटीसी के। बीटीसी जब नीचे झटका मारेगा तो आपने ये वाली पहली ट्रेड लगानी है, सही है? चाहे वो झटका आप जो है वो 1 घंटे का ग्राफ देखें, या 1 मिनट का देखें, 5 मिनट का देखें, या 15 मिनट का देखें। अब देखो सिग्नल तो मैंने आपको दे दिए, जब मैं आपको सिग्नल दूंगा ना, टेक्निक आपने ये वाली लगानी है। मोबाइल आपके हाथ में है, आप कब ट्रेड क्लोज करते हैं, कब ट्रेड ओपन करते हैं, चाहे जितने भी दुनिया के अच्छे से अच्छे सिग्नल मिल जाएं, जिसको लॉस करना होता है ना वो फिर भी लॉस करता है। किसी ने आपको यार सिग्नल बताया है, मैंने कितने लोगों को सिग्नल बताया यार बीटीसी जो है ना वो 45,000 से लेकर और 50,000 तक पक्का पक्का जाएगा अगले 3 दिन में, वो फिर भी लॉस किए जा रहा है, और बाय में ही लॉस किए जा रहा है। यार मार्केट जब ऊपर जा रही है तो लॉस कैसे किया होता? उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है कि वो बार बार जो है ना वो एंट्री लगाता है बड़ी, और फिर डर के मारे क्लोज कर देता है। बिल्कुल यही बात है सर। तो एंट्री लगाए छोटी, और फिर डरे नहीं। इतनी छोटी एंट्री लगाए कि अब जब बोल दिया है कि अब ये 45 से 50 जाएगा, तो वो चाहे वो 45 नहीं 40 भी चला जाए, 33 भी चला जाए, आपने एंट्री नहीं, उसने एंट्री नहीं क्लोज करनी है। तो एक तो ये तरीका होता है, देखो ये मैंने तुम्हें बताया, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है जब मार्केट बार बार नीचे जर्क लेती है तो आपने ये तरीका करना है, ठीक है ना? ये एक मेथड हो गया। ये आप लोगों में को किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो मुझसे पूछ लें, इस मेथड को समझ में नहीं आया अगर तो। समझ गए सर। सबको समझ में आ सर ये गया? समझ गए। बस जबरदस्त हो गया। तो ये एक तो ये मेथड है कि आपने 10-10 पीछे करके करना है, इसको कहते हैं मार्टिंगल। तो और एक और दूसरा मेथड है इसका, उसको कहते हैं पोस्ट बाइंग। मैंने आपको मैंने आपको एक उस दिन वीडियो भी बना के बताई थी कि जब मार्केट ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय कैसे करते हैं। अभी यार किसी ने बता दिया कि मार्केट आज ऊपर जा रही है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जी जी सर। रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी ना तो ऊपर जाएगी, और अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती है, आपने बाय नहीं करना है, यहाँ तक बाय नहीं करना है। देखो किसी ने यहाँ बाय कर दिया, अभी रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुई थी, अभी ये 230 की रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुई थी, 228 पे था, 228 पे था, उसने बाय कर दिया तो नीचे आ गया, लो जी
वो कहा भी था कि भाई ये सब्र सब्र कर लो, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके फिर करो। कहता मैं वो तो कर ही नहीं रहा था, मेरे तो मेहमान आए हुए थे और जो है मुझे तो सोना था और मुझे तो जाना था। तो मैं जो है वो क्या करता, उस सूरत में आपने करना है ये काम कि स्टॉप लिमिट यूज करनी है। स्टॉप लिमिट, स्टॉप लिमिट क्या होती है? स्टॉप लिमिट के अंदर आपने वहां पर रीडिंग सेट करते हैं, जो मैंने स्पॉट में भी बताई थी आप लोगों के, स्पॉट में भी है स्टॉप लिमिट। उसके अंदर क्या करते हैं आप, यस सर। एक है कॉलम, उसके अंदर आप लिखेंगे 230 230 सॉरी 230 आपने लिखा 232 लिख दिया, चलो एक ये पहला कॉलम पे 232 लिख दिया। दूसरी रीडिंग जो होती है उसके अंदर इससे थोड़ा कम लिखना होता है, ताकि एक्टिव हो जाए। हाँ इससे तो एक्टिव हो जाए वो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो उसके अंदर तुम लिख दो 230 लिख दो। और उसके बाद जो है तुमने लगाना है, ये बाय करके कर रहे हैं आप, बाय बाय प्रेस करके, ये दोनों प्रेस कर दिया आपने, ये लगा दिया आपने। और आपने उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब जाएगा वो, यानी अभी आपकी जो करंट रीडिंग चल रही है ना, वो चल रही है 225 225। राइट नाउ योर मार्केट इज एट 225। whenever it will reach over here 230, it will start activation and at 232 it will buy, 232 पे कंफर्म बाय कर लेगा, सही है। और ऑर्डर सेट, बिल्कुल सर। ऑर्डर सेट हो जाएगा, ये ऑर्डर 1 आ गया। एक ऑर्डर होता है और दूसरा जो होता है वो पेंडिंग होता है, जो पेंडिंग या लिमिट्स वगैरह होती हैं उसके बराबर में। तो अब आपने लिमिट सेट करनी है इसकी, ये बाय होगा। ये लिमिट कब सेट होगी? ये लिमिट सेट होगी जब बाय हो जाएगा ना, फिर ऑर्डर, फिर लिमिट सेट होगी, पहले से नहीं होगी। ठीक। ठीक है ना, बेहतर ये पहले से हो भी सकती है। आप अगर वो सेल पे क्लिक करके और लिमिट पहले लगा दो और आपको मार्जिन इस्तेमाल हो जाएगा। आप लिमिट पहले लगा दो कि 260 के ऊपर सेल हो जाए, सही है ना, वो फिर भी सही है। ये पहले ये लगा दिया आपने 260 के ऊपर सेल हो जाए, 100% सेल हो जाए 260 के ऊपर, ये आपने पहले लगा दिए। 260 के ऊपर 100% सेल हो जाए, ये आपने पहले लगा दिया। ठीक है, ये पहले भी सेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो है ना पहले से पहले ये सारी चीजें सेट नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभार ऐसा होता है, तो ये बार ये आप तरीका करेंगे कब? जब एक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई न्यूज ऐसी मिलती है ना, वो कहते हैं कि यार बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट के ऊपर मैंने 3-4 स्टॉप लिमिट लगाई होती हैं। उसने ये बाय किया, ठक क्लोज, फिर ऊपर बाय किया, ठक क्लोज, बाय करता जा रहा है, क्लोज करता जा रहा है। तो एक मेरा फ्रेंड कहता है यार आप बाय करते जा रहे हो, क्लोज क्यों कर रहे हो? आप क्लोज क्यों कर रहे हो? सारे बाय करते जाओ ऊपर और वो सारे मिल के ऊपर जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जी सर। ये मैंने 5 बाय हो गए, एक बाय हुआ, दूसरा बाय हुआ, तीसरा बाय हुआ, चौथा बाय हुआ, और फिर एंड में जाके सारे के सारे सेल हो गए। तो एंड वो सेल लिमिट पहले से कैसे लगाऊंगा? मुझे क्या पता कितने बाय होंगे। सेल लिमिट मैंने लगाई हुई है 100% की, ठीक है ना, फिर जितने भी बाय होंगे वो सब सेल हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, लेकिन आप इस मेथड के अंदर जबकि मैं जो है वो एक एक करके जो है ना वो बाय करता जा रहा हूँ। एक बाय हुआ 230 पे, एक बाय हुआ, ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है। एक बाय हुआ 230 पे, एक बाय हुआ 235 पे, एक बाय हुआ 240 पे, एक बाय हुआ 245 पे, एक बाय हुआ 250 पे। ये सारे अच्छा। $10 $10 $10 ठीक है। $10, ये सारे $10 आपके बाय हो गए। अब यहाँ तक 230 से लेकर 250 तक आपके कितने डॉलर इन्वॉल्व हो गए? 50 डॉलर इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, आप कहते हो 260 के ऊपर सारे बंद हो जाएं, सेल ऑल। ये वाला अकाउंट है किसी का अगर $500 का, तो वो करे ऐसा, क्योंकि उसके यहाँ तक आते जाते $50 उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, सही है ना। जी सर। अब मसला ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं जो नेक्स्ट वाला है ना, इसको बाय करने से पहले ये वाला क्लोज कर रहा हूँ। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। मैं अपनी जो पहली बाय है ना, वो जो दूसरी वाली बाय है, इसको बाय होने से पहले पहली वाली बाय इसके 1 यूनिट पहले क्लोज कर रहा हूँ। फिर इससे एक मतलब अगर मार्केट नीचे
हाँ, अब तुम्हें बात समझ में आई। क्या पता मार्केट यहाँ जी से सर, टर्न हो जाए, मार्केट अगर, क्या पता मार्केट यहाँ से हाँ टर्न हो लेकिन जाए। मार्केट, बिल्कुल, तो अगर क्या लेकिन पता मार्केट मार्केट, ऊपर वाले पे क्लोज हो जाएगी। हाँ क्या पता मार्केट इधर टर्न हो जाए, तो मेरा मेरा कितना फंसा हुआ होगा यार आखिर तक? मेरा तो सिर्फ 10 फंसा हुआ होगा ना। जी सर। मेरा क्योंकि मेरा सबसे आखिरी वाला फंसा होगा। जब भी मार्केट किसी भी जगह से मार्केट टर्न लेगी, मेरा कितना फंसा होगा? 10 फंसा होगा ना। यस सर। बिल्कुल। चलो मेरा 10 फंसा हुआ है। चलो फर्ज करो कि किसी भी, लेकिन अगर फर्ज करो 3 हिट हो गए, 3 हिट हो गए, मैं $3 कमा चुका हूँ, सही है ना। चौथे पे या तो जी सर। मार्केट चौथे पे नीचे आएगी या मार्केट पांचवे पे नीचे आएगी। ऐसा ही है। फर्ज करो मैं मार्केट पीछे पांचवे पे नीचे आई, तो मैं जो कमा चुका हूँ वो तो कमा चुका ना यार, वो तो नहीं जाया होगा ना कम से कम। यस वरना सर। वरना क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। वरना वो क्या है, वो 40 भी डूबा और वो जो $4 जो है जो कमाया था वो भी डूबा। तो फिर हम क्या कर गए? और रोजाना यही होता है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, वो 40 भी डूबेगा और वो 4 भी डूबेगा। तो बेहतर ये है कि 10 डूबे, वो जो 4 आ गया आपके पास और ये 10 नीचे भी जाता है, अगर फर्ज करो जो 4 उसमें से बैलेंस कर लेगा, तो अभी जो 6 ही कम हुआ हुआ ना। जी सर। और 6 कम होने के बाद अब मार्केट कितनी खूबसूरत पोजीशन में आपके पास आ गई है। अब मार्केट आ गई है दोबारा आपके पास 190 पे या कहीं पर भी। यहाँ से आपने रख के एक और एंट्री मारनी है 20 की, ठीक है, वो मार्टिंगल वाली। जब ये आप सो के उठेंगे, मार्केट देखेंगे, या तो आपको प्रॉफिट हो चुका होगा जब आप सो के उठेंगे, या फिर वो लॉस शो कर रहा होगा। जब लॉस शो कर रहा होगा तो लेकिन वो आपकी एंट्रीज कट चुकी होंगी। अब आपने $20 और लगा देने। अब कंफर्म है, दूसरे दिन कंफर्म होगा या तीसरे दिन कंफर्म होगा। ये कहाँ से लॉस कहाँ है इसके अंदर भाई? ये तो लॉस तो हम उसके अंदर पंगे कर रहे होते हैं तो लॉस होता है ना, बार बार उसको बाय सेल कर रहे हैं, फिर लॉस होता है। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें बार बार उसको बाय सेल किया जाए और उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाए। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। हो सकता है किसी दिन कोई, आप बड़े ही स्मार्ट बंदे होंगे। मैं तो यार दिन में 25 दफा स्पॉट के ऊपर बाय सेल करता हूँ और मुझे प्रॉफिट हो जाता है। वो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन तो रगड़ देगा वो। यस सर। वो जितनी दफा एंट्री उसके अंदर डालेगा, क्या यार मैं जब भी डालता हूँ मार्केट नीचे चली जाती है। एक साहब कंप्लेन भी मुझसे यही बात कर रहे थे, यार मैं जब भी मार्केट के अंदर किसी भी करेंसी में डालता हूँ ना, वो नीचे चली जाती है। तो मैंने कहा यार तुम सैचुरेटेड मार्केट में डाल रहे हो भाई, मार्केट पहले ही सैचुरेटेड हुई हुई है। मार्केट सैचुरेटेड जब हुई हुई होती है, जर्क का इंतजार किया जाता है कि बीटीसी कब जर्क मारेगा। ये सब बीटीसी इनके फादर हैं। बीटीसी जब जर्क मारेगा तो फिर तुमने उस वक्त अपनी ये स्टार्ट करनी है। और वो वही जो मैंने पहला वाला मेथड बताया था, वही करना है। ये वाला भी मेथड, ये नंबर 2 भी आप कर सकते हैं और नंबर 1 भी कर सकते हैं आप। नंबर 2 और नंबर 1 ये दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग मेथड हैं स्पॉट के लिए। तो ये आप स्पॉट के लिए जो है ना, वो ये मेथड यूज करें, इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मैं मेथड नंबर 1 था, उसमें से आपने $10 बाय किया है और 10 यूनिट ऊपर आपने सेल कर दिया है। फिर उसके बाद जो है वो, अगर ये मार्केट फर्ज करो 20 यूनिट नीचे आ जाती है, तो आपने 20 बाय किया है, अब $20 डबल बाय किया है, इसका डबल। और जो इसकी जो टीपी लगाई है, वो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसकी टीपी बन जाएगा। कम करनी है टीपी, अब ये वहां नहीं जाएगा आपकी मर्जी से, अब ये यहाँ पर मूव करके वापस नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद और नीचे आ गया, जो थर्ड है, थर्ड में आपने 40 लगाना है, $40 लगाना है। और उसकी टीपी इन दोनों के दरमियान में रखी है, दरमियान में, इसके दरमियान में रखी है। अगर ये 30 पे थी, अगर ये 230 पे थी, तो इसकी टीपी होनी चाहिए 225 पे। और ये स्टार्ट हुआ 200 पे स्टार्ट हुआ ये। इस तरह करना है ये। एक ये मेथड हैगा, और एक हैगा पोस्ट वाला मेथड, कि ऊपर जाती हुई मार्केट में आपने बाय 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 करना है, और क्लोज एक बाय कर को क्लोज करके दूसरी बाय करनी है आपने। 2 बाय एक साथ नहीं करनी आपने। यही चीज आपने फ्यूचर में भी कर सकते हैं और यही चीज आप स्पॉट में भी कर सकते हैं। देखो सेफ ट्रेडिंग यही होती है कि एक वक्त में ना आपका $10 फंसा हुआ उसके अंदर, बस जितना पैसा आपका हाथ में होगा ना, उतने ही आप सेफ होंगे। लेकिन जितना पैसा मार्केट में फंसा होगा, मार्केट तो खा जाती है। मार्केट तो इसी इंतजार में रहती है, वो करती है कि सब लोगों को जो है ना दिखाती है कि मैं नीचे जा रही हूँ। जैसे ही वो सेल लगाते हैं ना, रख के ऊपर मारती है। फिर जैसे ही लोग बाय लगाते हैं ना, वो रख के नीचे मारती है। वो सबको खाते खाती भी जाती है नीचे, फिर सबको ऊपर खाती भी जाती है। तो जो लोग छोटी छोटी जो है ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो फायदे में रहते हैं। अच्छा, एक तो ये मेथड होता है कि इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर आप जो है वो, ये 2 मेथड होते हैं। एक तीसरा मेथड ये होता है
कि जैसे मैं 200 पे हूँ ना, 200 पे मैंने $10 लगाया, 200 पे मैंने $10 लगाया, मार्केट आ गई 225 पे, ठीक है। 225 पे जैसे ही मार्केट आ गई ना, तो आपने यहाँ पर लिमिट सेट कर दो, लिमिट सेट कर दो कि यार अगर ये 220 पे आए ना तो मेरा सारा पैसा निकाल के यहाँ मेरे पास पॉकेट में डाल दे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मार्केट, अब यहाँ पे आप एक और $10 डाल दो इसके अंदर। अब ये 10-20 डॉलर ऊपर जा रहे हैं और ये पहुंच गई 240 पे मार्केट, बीएनबी की मार्केट 240 पे पहुंच गई। जैसे ही 240 पे पहुंचे ना, ये लिमिट काटो और यहाँ पे एक और लिमिट सेट कर दो, यार अगर ये 235 पे आती है ना, मेरा सारा पैसा निकाल के इधर डाल दे, ठीक हो गया। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एडवांस लिमिट। इसको कहते हैं लिमिट को एडवांस करना, इसको लिमिट को एडवांस करो। सर मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। आज ही मैंने आपकी ज़ूम मीटिंग ज्वाइन की है। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने जैसे बताया है ना कि लिमिट साथ साथ अपना सेट करते रहो, जिसको आपने एडवांस लिमिट बोला है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो लिमिट हमने सेल में जाके सेट करनी है या बाय में जाके सेट करनी है। मैं जाके वो लिमिट सेट करता हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम ट्रेड चल रही है 245 की और मैंने परचेज किया था 230 पे, सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 240 से नीचे आए तो मेरी ट्रेड को क्लोज हो जाए, जी। तो अगर मैं सेल में जाके लिमिट सेट कर देता हूँ वो वाली, तो मेरा ट्रेड उसी टाइम क्लोज नहीं हो जाएगा सर? नहीं, वो जब वहां पर रीडिंग आएगी तो इसका फिर मुझे क्लोज थोड़ा होगा। सा नॉलेज नहीं है सर। देखो इसका ये है कि अभी तुमने कहा नहीं सर, वो 240 पे, तो तुम्हारी ट्रेडिंग 240 पे है, ठीक है। तुमने 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 सेल लिमिट लगाई है, तुमने सेल लिमिट सेट की है तो 235, सही। तो जी जब जी वो सर, और 100% करके और सेल दबा दिया और लिमिट सेट हो गई वहां पर। जी जी तो सर, जैसे ही आपकी रीडिंग 240 से 235 पे आएगी, जी सर, जब वो ट्रिगर हिट होगा जी सर। और फिर आपका कैपिटल बाहर आ जाएगा, बस ये होता है इसके अंदर। सर इसमें ये तो नहीं होगा ना कि वो अमाउंट तो उससे ऊपर गई हुई है ना, उसकी हाँ लिमिट से ऊपर गई हुई है, हाँ, तो अगर मेरे ट्रेड उसमें मैं जैसे ही सेल लिमिट लगाऊंगा तो वो ऑटो पे सेल नहीं हो नहीं सेल क्यों हो जाएगा, जाएंगे? वो तो मुझे उस, इस नहीं चीज का नहीं कंफ्यूजन है। नहीं, वो उस पे सेल नहीं होगा। वो तो सेल तो जब होगा जब वो उस रीडिंग पे आके जो रीडिंग पे आके हिट करेगा। इससे इसके अंदर एक, इसको चेक कर लेना, छोटी सी अमाउंट के ऊपर चेक कर लेना एक बार और। इसके अंदर एक OCO करके एक ऑप्शन होता जी जी सर, है, OCO वाला ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। जी सर, मुझे एक और बात याद आई है, वो मैं भूल ना जाऊं, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो पहली क्लास होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसी के अंदर सबसे काम की बातें होती हैं। तो वो जो जो वो जो वो जो वो जो वो जो वो जो चीज है, वो मेरी ये है कि अगर सपोज करो कि आप पाकिस्तान टूर पे कहीं जा रहे हो, जी सर, या आप कहीं पर भी जा रहे हो जिसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी, आपके पास टाइम ही नहीं है, और जी सर, आज मार्केट जो है वो है 230 पे बीएनबी की। जी सर, आपने इसके अंदर लिमिट एक सेट करो, आप इसके अंदर लिमिट सेट करो जी कि जब ये मार्केट आ जाए 150 पे, राइट। जी सर, यार ये तो डाल के रखो भाई, $150, 150 पे मार्केट आ जाए ना तो ये $10 बाय कर लो। पता नहीं किस दिन क्या हो गया, एकदम ऐसे मारता है ये मार्केट, यूं मारती है मार्केट, रख के मारती है नीचे, और फिर जाती है सुबह को उठते हैं कि वो भी जहां तक गया था और यहाँ तक आ गया, वहां से होकर आया हुआ होता है, ऐसे ही है ना। यस सर, कैस हुआ मेरे साथ। कितनी करेंसी ऐसी हैं जो ऐसी हैं कि वो वहां से होकर आई हैं, हमने लिमिट नहीं लगाई हुई। अगर तो हमने लिमिट लगाई होती तो वो प्रॉफिट हो चुका होता। ऐसा भी होता है ना कि आपने खरीदा हुआ हुआ है। मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, हर एक के साथ हुआ है ऐसा। आपने 230 पे खरीदा हुआ है, आपने आपने लिमिट ही नहीं लगाई। मैंने कहा कल यार मैं देखूंगा इसको, अगर ये 250 पे हुआ तो मैं सेल कर दूंगा या परसों लगा दूंगा। वो आज रात को ही 270 से मूव करके वापस नीचे आ गया, आपने हाथ यस सर, मलते रह गए। 264 से मूव करके आया था मेरे साथ। ये ये हादसा देखो हुआ आप था हाथ मेरे साथ। मलते रह गए यार, आप हाथ मलते रह गए यार, यस चाहे सर, जब मैं चाहे सुबह उठा तो मेरे हाथ से $20 गए थे। फिर ये आए हुए चले गए पैसे, इसको कहते हैं आया हुआ पैसे चले जाना। तो हमेशा याद रखो कि यस सर। ये, और जो लोग ये नहीं लगाते ना वो लालची होते हैं। उनका टारगेट नहीं होता। वो कहते हैं यार मैं मुझे जो है ना वो
जो है ना जितना मुझे और ज्यादा चाहिए। इसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इकट्ठा मार्केट इतनी ऊपर जाए कि आपको इकट्ठे आपको दे दे। देखो एक एक बात बताऊं आपको, 230 से लेकर और 300 तक कितने नंबर होते हैं? 230 तक से 300 तक कितने नंबर होते हैं? 70 ठीक है, 70। 70। 70 होते हैं ना। आप मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हो? अगर आप $230 है आपके पास, तो आप $70 अर्न कर सकते हो स्पॉट में, सही। यस सर। लेकिन जी सर। एक बंदा है वो इसके अंदर 100 से 120 तक अर्न करता है। वो कैसे करता है? ये कोई बताएगा मुझे? सर वो तो अपना छोटी छोटी ट्रेड लेगा ना। हाँ, उसने क्या किया, उसने 230 से 250 की ट्रेड ले ली, अब तो मार्केट तो फिर नीचे आ गई, ठीक है ना। और फिर उसने 240 से और 255 तक ले ली, तो हो गए। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 20 यूनिट ये लिए, यानी 230 से 255 तक आने में, यानी 25 यूनिट के अंदर उसने 20 यूनिट इधर से लिए थे, और जो है ना 15 यूनिट इधर से लिए थे, 35 यूनिट ले लिए। 25 यूनिट आने थे, 35 ले लिए, ठीक है ना। दोनों में ठीक हो गया सर। दोनों में से सिक्योर कौन सा है? ये बताओ, ये सिक्योर है या ये सिक्योर है? सर ये ये 25 वाला। छोटा वाला सिक्योर है ना। जी जी सर। सर। बस जी आपने सर। यही करनी है, रोजाना छोटी छोटी ट्रेड करनी है, छोटा छोटा करके बनाना है आपने, एकदम से बड़े के लिए नहीं। चाहे आपको कोई बोल दे यार मार्केट ये बहुत ऊपर जाएगी, ट्रेड लगा के छोड़ दो, आपने पूरे 70 डाल के छोड़ दिए, मैं कहता हूँ इसमें आप नहीं बनेगा, महीने के आखिर में देखोगे कुछ भी नहीं होगा आपके पास। इसमें आप महीने के आखिर में देखोगे आपके पास कुछ होगा, और कुछ अगर कुछ नहीं हुआ ना तो लॉस भी नहीं होगा। तो पूछनी थी कि सारी अमाउंट एक बार, बेशक ट्रेड छोटी ले, हम्म, लेकिन अमाउंट सारी लगानी चाहिए एक साथ, या वो मतलब 50% या 25% कर वही तो करके मैंने लगानी वही चाहिए? तो मैंने आपको बताया था, वो पहले वाला जो मैंने मेथड बताया था वो सुना था आपने? हम्म, 10 वाला, पहले 10 लगाने हैं, फिर फिर 20 20 लगाने हैं। लगाने, फिर 40 लगाने, ये मेथड सुना था आपने? सर मैं अभी आया था। अच्छा ठीक है, आपने लगाना है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले $10 लगाने हैं, ये 230 पे लगाना है, और ये फिर $20। अगर वो मार्केट जी नीचे सर। आ जाती है, अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो आपने जो है ना लगाने हैं, ये मार्केट आ जाती है 210 पे, 210 पे आ जाती है तो $20 लगाने हैं। फिर उसके बाद मार्केट आ जाती जी है सर। 190 पे, 190 पे तो $40 लगाने हैं। अब आपके कितने लग गए? 40, 20, 60 और 10, 70 लग गए, $70 लग गए। इन सबको क्लोज कहाँ पे करना है? इन सबको क्लोज यहाँ पे करना है, यहाँ पे 230 पे। आपकी लिमिट 230 है, ठीक हो गया। जी सर। अभी ऊपर नहीं ठीक हो जाएगा, गया सर। अभी ऊपर नहीं जाएगा, जब क्योंकि नीचे आ गया तो अब मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये जो लगाया था वो बाहर निकल गया, केसी पे क्लोज होगी, ये दोनों से मिल जाएगा आपको। आपको जो है ना 40 वाले से ज्यादा मिलेगा, 20 वाले से थोड़ा कम मिलेगा, दोनों मिला के काफी हो जाएंगे आपको। तो मार्केट नीचे जाने के बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। यस सर, बल्कि मार्केट डाउन जाने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हाँ, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अच्छा मार्केट किसी दिन मैं ये मेरे साथ यही तो है, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, मार्केट नीचे आती है, लोग रो रहे होते हैं, मैं खुश हो रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एंट्री काट चुका होता हूँ। मैं एंट्री काट के उसके और नीचे आ जाती है, फिर मैं वहां से बाय कर लेता हूँ। तो वो जो आपके पास वो मार्केट नीचे आई हुई होती है ना, वो पूरी आपके हाथ में होती है। वो नहीं, वो पूरी लेंथ पहले वो प्रॉफिट देता है, फिर आगे वाला प्रॉफिट देता है। और कटा कितना था अपना? $5 लॉस ही तो हुआ था, कोई बात नहीं, मार्केट तो आपके हाथ में आ गई ना। ये अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी। अभी मैंने परसों से ट्रेड लगाई हुई है, वो 238 पे मैंने बाय किया था 100% से, मैंने फर्स्ट ट्रेड लगाई थी। लेकिन ओहो। अभी वो नीचे आ गया, अभी मैं ट्रेड क्लोज भी नहीं कर पा रहा ना। हाँ, तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं तो है। अभी मुझे गाइडलाइन दें सर, क्या करना चाहिए मुझे? बीएनबी है ना आपकी? होल्ड करो। जी सर। बीएनबी है ना? जी जी सर। होल्ड करो ना, क्या हो गया यार, बीएनबी तो बहुत ऊपर जाने वाली है। जी सर। अब सबर सबर बहुत है सर, सबर कर सकते हैं, लेकिन मैं गाइडलाइन ले रहा था कि क्या करना चाहिए। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रेड क्लोज हो जाए ना, तो पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना, क्योंकि यार देखो हम लोगों को कीड़ा होता है थोड़ा सा, अगर हम ट्रेड नहीं करें ना तो हमें मजा नहीं आता। अब हमारे ट्रेड में एक में पैसे लगे हुए हैं ना, तो हम उसे जो है ना वो हम चाहते होते हैं हम कुछ और भी ट्रेड करें, किसी और करेंसी में करें या कुछ भी करें, छोटी मोटी ट्रेड करें या फ्यूचर में करें, तो हमें कुछ ना कुछ करना होता है उसके अंदर। तो हम अगर जब एक ही में पैसा लगा के बैठ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं यार ये तो फायदा ही नहीं हो रहा, उसको क्लोज में बंद, उसको लॉस में बंद कर देते हैं, फिर हम ऐसे ही करते हैं ना।
जी सर। तो आप अपना पूरा पैसा नहीं लगाए ना, फिर आप ये करें ना आहिस्ता आहिस्ता करके, आप इस तरह लिमिट लगा के इसके अंदर छोड़ दें, और वो आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। आप सो रहे होंगे, एक लिमिट इधर लगी हुई, एक लिमिट इधर लगी हुई, सही है ना? जी सर। वो लिमिट बारी बारी सेट हुई नहीं, और एक लिमिट बिल्कुल नीचे सेट हुई है जो मैंने बताया था 150 पे, वो तो लगा के ही रखे हैं आप, वो किसी भी वक्त आपका जैकपॉट निकल जाएगा। यस सर। सही है। वो लेके नीचे से पिक करके लाएगा ना, फिर मजा आ जाएगा आपको, वो ओ वाह 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 वाह, ये कहाँ से उठा के लाया है, चलो बंद करो भाई, हो गया ना ऐसा। मैं अक्सर इस फ्यूचर में ये सब किया हुआ होता है मैंने। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो सर जी, शुक्रिया, गुड नाइट। थैंक थैंक यू, यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।